दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में तलाक योग कैसे बनता है। आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में अथवा आपके पार्टनर की कुंडली में डाइवोर्स योग है, आपका डाइवोर्स होगा अथवा नहीं, कितने चांसेस हैं आपके डाइवोर्स होने के, ये आज जानेंगे। मैं जो योग बताऊंगा वो योग 100% मैंने सत्य पाया है। जन्म कुंडली में अगर ऐसे योग होते हैं तो डाइवोर्स होकर के ही रहता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से वह योग हैं जिनमें डाइवोर्स होकर रहता है। जब भी कोई भी लड़की किसी लड़के को पसंद करती है, या अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, या आपके माता पिता जब अपने बच्चों के लिए रिश्ते देखते हैं माता पिता, तो वो निश्चित रूप से सोचते हैं कि कुंडली में कोई ऐसा योग तो नहीं है जिससे कि मैरिड लाइफ खराब रहे, हमारी बच्ची का जीवन खराब हो जाए, हमारे बच्चे का जीवन खराब हो जाए। तो ऐसे बातें नॉर्मली माइंड में आती हैं और फिर आपको कुंडली दिखाई जाती है। आप कुंडली दिखाते हैं तो कुंडली मैचिंग करवाते हैं। उनमें खास करके बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कुंडली में गुण मिलान और मंगली दोष देख करके ही शादी करवा देते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। कुंडली मिलान केवल गुण मिलान या मंगली दोष नहीं होता है। कुंडली मिलान का असली तात्पर्य होता है कि कुंडली मिलान में आप ये देखें कहीं सामने वाला जो व्यक्ति है उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना रहे। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहते हैं तो मैरिड लाइफ में परेशानी आनी ही आनी होंगी। और दूसरी बात ये भी देखना चाहिए कुंडली मिलान में कि कहीं तलाक योग तो नहीं बन रहे हैं। अगर डाइवोर्स हो जाएगा तो काहे की मैरिड लाइफ अच्छी होगी। सप्तमेश सप्तम भाव पर ग्रहों पर जो पड़ते हैं प्रभाव, उन स्थितियों को भी देखना चाहिए। तो ऐसी स्थितियां जो लोग देखते हैं वो हकीकत में कुंडली मिलान सही करते हैं, और जो लोग केवल गुण मिलान और मंगली दोष पर जाते हैं उनकी कुंडलियां ऐसे मिलती हैं जैसे कि उनकी स्थिति खराब हो जाए। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा विशेष बातें और डाइवोर्स के योग बताऊंगा। फिर आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपकी कुंडली में डाइवोर्स का योग है और आपने शादी नहीं की है तो आप कैसे बच सकते हैं उन योगों से, आपको क्या करना चाहिए कुंडली मिलान में, वो आपको जानकारी देंगे। और उसके साथ साथ आपको, अगर आपने शादी कर ली है और आपकी मैरिड लाइफ खराब चल रही है, वो योग आपकी कुंडली में है, तो आप कौन सा वह नियम, कौन सा वह उपाय है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, जिसे करने के बाद में आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी चीज़ें संभल जाएंगी, संतुलित हो जाएंगी। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं इन योगों के लिए। तलाक योग, डाइवोर्स योग, विच्छेद योग कौन से ग्रह बनाते हैं। पहला ग्रह जो मुख्य रूप से, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो मैं योग बताने वाला हूं कुंडली में, लग्न कुंडली में देखिएगा, नवमांश में भी देख सकते हैं, लेकिन लग्न कुंडली महत्वपूर्ण होती है। दूसरी बात, एक बात और क्लियर कर दूं कि पुरुष की कुंडली में यही योग जो मैं बताने वाला हूं, यही योग 60% ही फल देते हैं, यानी कि 60% ही फलित होते हैं। और स्त्री की कुंडली में यही योग 100% पूरी तरह से प्रभाव देते ही देते हैं। अगर 1% छोड़ दें तो 99% तो ये डाइवोर्स कराकर ही मानते हैं। भले ही लेट लपेट हो, लेकिन डाइवोर्स तो होगा अगर ये योग होंगे तो। कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं सबसे पहले ये जानते हैं। सबसे पहला है राहु, दूसरा है शनि, तीसरा है केतु और चौथा है मंगल। ये 4 ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो डाइवोर्स के लिए प्रमुख जिम्मेदार ग्रह हैं। बाकी तो मैरिड लाइफ को खराब करने के लिए बृहस्पति भी जिम्मेदार हो सकता है, सूर्य भी जिम्मेदार हो सकता है। मैरिड लाइफ को पूरी तरह से खराब करने के लिए चंद्रमा, बुध जैसे ग्रह भी जिम्मेदार हो सकते हैं, शुक्र भी जिम्मेदार हो सकता है। लेकिन ये जो प्रमुख 4 ग्रह हैं, शनि, मंगल, केतु, राहु, ये जो 4 ग्रह हैं ये विच्छेद कराते हैं, ये अलगाव कराते हैं, ये डाइवोर्स को पूरी तरह से करवा देते हैं। तो आखिर जानते हैं कि कैसे ये योग बनते हैं। पहले तो आपको ये देखना है कहीं आपका मकर लग्न या कुंभ लग्न तो नहीं। अगर मकर और कुंभ लग्न है तब आपको थोड़ा सा, आप एक फर्स्ट जो स्टेप है आपका डाइवोर्स योग का, उसे आप छू चुके हैं। अगर आपका मंगल के जो लग्न है
मेष लग्न और वृश्चिक लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न। ये लग्न अगर 4 लग्न मंगल और शनि के लग्न आपके नहीं हैं, लग्न कुंडली में मेष लग्न की कुंडली, वृश्चिक लग्न की कुंडली और मकर लग्न की कुंडली, कुंभ लग्न की कुंडली आपकी नहीं है, तब आप पहले स्टेप से ही बच चुके हैं। अब आपके डाइवोर्स होने के चांस 10% कम हो गए हैं। अब आगे की प्रोसेस देखते हैं कि आगे आपके लिए क्या है, आपकी कुंडली में है या नहीं। अगर ये लग्न होते हैं, मेष वृश्चिक मकर कुंभ, ये 4 लग्न आपके हैं, तो फिर आप पहले स्टेप को पार कर चुके हैं। लग्न कुंडली में अगर ये लग्न बने हुए हैं, आपके इस लग्न की कुंडली है, तो पहला स्टेप आप छू चुके हैं डाइवोर्स का। दूसरा, 4 ग्रह जो जिम्मेदार हैं उनकी स्थितियों को देखिए, फिर उसके बाद में सप्तमेश की स्थिति देखनी जरूरी होगी। और कुछ योग भंग भी होते हैं, वो भंग कैसे हो जाएंगे, ये डाइवोर्स का योग भंग भी होता है, वो कैसे हो जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये देखिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु, सबसे पहले राहु की बात कर लेते हैं। राहु एकादश भाव में, लग्न भाव में, सप्तम भाव में, तृतीय भाव में होता है, तो आपके लिए ये डाइवोर्स का योग बन जाता है। आपके लिए 50% डाइवोर्स करा देगा ये राहु। अगर यहां पर बैठा है राहु, तो 100% ये मानिए कि आपके लिए सबसे बड़ी स्थिति, सबसे बुरी स्थिति यही है। अगर डाइवोर्स नहीं होगा, तब मैंने देखा है, ये 100% सत्य है कि या तो मैरिड लाइफ पूरी तरह से खराब हो जाती है, 2-4 महीने के अंदर ही फिजिकल रिलेशन बंद हो जाते हैं, और अगर 2-4 महीने बाद में फिजिकल रिलेशन बनते हैं तो निश्चित रूप से ये जबरदस्ती बनते हैं, यानी कि एक दूसरे के मन मिलते नहीं हैं, किसी न किसी का मन फिजिकल रिलेशन के लिए तैयार नहीं होता है। जबरदस्ती बनाए तो अलग बात है, राहु की स्थिति ये करवा देती है, मनमुटाव इतनी बुरी तरह हो जाता है, रिश्ता एक दूसरे के प्रति कोई भी सम्मान नहीं होता है। राहु की स्थिति ये खराब कर देती है। वही राहु अगर सप्तमेश के साथ में युति बना ले, तब भी ये स्थिति बन जाती है। सप्तमेश यानी सप्तम भाव का स्वामी। दूसरी स्थिति आ जाती है केतु की। केतु भी अगर इन्हीं स्थानों पे जहां राहु बैठा हो, वहीं पर केतु बैठा हो, तब भी वो स्थिति उत्पन्न कर देता है। लेकिन केतु जहां राहु 100% फलित होता है, वहीं पर केतु 60% ही फलित होता है। वैसे केतु और राहु आमने सामने होते हैं, फिर भी केतु बचाने की कोशिश करता है। केतु बचाने की कोशिश करता है। राहु जितना अलग करवाता है, राहु रिश्ते खराब करवाता है। अभी जब मैं केवल मैरिड लाइफ यानी कि तलाक योग के बारे में बोल रहा हूं, राहु और केतु और शनि, मंगल, ये सभी ग्रह जो हैं वो लव लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो उनके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, अलग से जानेंगे कि आखिर कुंडली में ये लव लाइफ को कैसे खराब करते हैं, आपके लव लाइफ को कैसे तबाह कर देते हैं। इसके बारे में हम कभी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो डाइवोर्स का योग है उससे चर्चा कर लेते हैं। ये 2 योग हो गए, राहु और केतु का। अब तीसरा आ जाता है शनि का। शनि, अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में 10वें भाव में अथवा 5वें भाव में अथवा लग्न में अथवा सप्तम में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आपका ये डाइवोर्स कराएंगे। और डाइवोर्स नहीं होता है तो मनमुटाव होगा। ये डाइवोर्स वैसे करा ही देते हैं, लेकिन अगर यहीं पर डाइवोर्स बचाने के लिए भंग योग बने हो, वो मैं आपको बताऊंगा कि भंग कैसे होता है, डाइवोर्स योग कैसे भंग हो जाता है, वो कौन सा ग्रह है जो डाइवोर्स को भंग कर देता है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ये जितने योग बता रहा हूं, राहु केतु शनि मंगल, ये चारों ग्रहों की स्थिति ऐसी बन जाती है, तब तो फिर आपका कोई योग भंग नहीं कर पाएगा, कोई ग्रह भंग नहीं कर पाएगा, फिर डाइवोर्स लेना ही पड़ेगा। अब तीसरा ग्रह हो गया शनि। अब मंगल के बारे में बात कर लेते हैं। मंगल, अगर मंगल लग्न में, द्वादश में, द्वितीय में, सप्तम में, अष्टम में, चतुर्थ में यहां पर बैठ जाए तो मैरिड लाइफ को खराब कर देता है और डाइवोर्स जैसी स्थिति को बना देता है, डाइवोर्स करवा देता है। डाइवोर्स नहीं होता है तो कलह, मारपीट और बुरी तरह, एक तरह से जलील, अपनी वाइफ को जलील करना हो। यहां पर बहुत ज्यादा प्रताड़ित जो होती है वो महिला ही होती है, यह एक सच्चाई है। प्रताड़ना महिला को ही झेलनी पड़ती है, प्रताड़ित जो है वो महिला ही होती है। और नीच का मंगल हो तब तो और भी ज्यादा, क्योंकि
ये स्थिति ही ऐसी भयंकर है, इसमें महिलाओं को ही ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि महिलाओं का जो दिल है वो नाजुक होता है, महिला असहज हो जाती है, इसीलिए महिलाओं के अंदर सहन शक्ति बहुत है, इसीलिए उन्हें इतना दुख, प्राकृतिक आपदाएं और प्रकृति इतना ज़्यादा दुख उन्हें देती है, क्योंकि उनके अंदर सहन शक्ति है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये योग भंग कैसे होते हैं, भंग कैसे होते हैं। अगर भंग की बात की जाए तो वैसे तो जन्म कुंडली में और भी ग्रह स्थिति जिम्मेदार होती है भंग के लिए, लेकिन मोस्टली बृहस्पति अगर उच्च का हो और आपके बृहस्पति एकादश भाव में या लग्न भाव में या तृतीय भाव में बैठे हों उच्च के होकर के, तब ये योग भंग हो जाता है, या स्वराशि के होकर के बैठे हों तब ये योग भंग हो जाता है। ये स्थिति आपको आपके डाइवोर्स को बचा सकती है, क्योंकि अंदर सहन शक्ति आ जाएगी ज़्यादा और समझदारी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, इसलिए सब कुछ सहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित भी होंगे, बहुत ज़्यादा परेशान भी होंगे, बहुत ज़्यादा दुखी भी होंगे, लेकिन निरंतर दुख झेल करके, पीड़ा सहन करके और एक कोने में बैठ करके अपने दुख को समेट करके आप अपनी लाइफ में ये बात ठान लेंगे कि अब चलाना है जैसे चलाना है, जैसा पति मिल गया तो मिल गया, जैसी पत्नी मिल गई तो मिल गई, ऐसे आपके अंदर विचार आ जाएंगे और ये विचार ही आपकी मैरिड लाइफ को आगे तक यानी कि जीवन पर्यंत खींच ले जाएंगे, बेमन से ही सही लेकिन चली जाएगी आपकी लाइफ आगे। यह योग ऐसा भंग करता है, डाइवोर्स नहीं होगा लेकिन परेशानी तो रहेंगी अगर ये योग बने हुए हैं तो। अब बात कर लेते हैं कि आखिर अगर आपने शादी नहीं की है और आप शादी करना चाहते हैं तो कैसे बच सकते हैं इस डाइवोर्स योग से। सबसे नायाब और सबसे सरल तरीका और सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप कुंडली मिलाएं, ऐसी कुंडली वाले व्यक्ति से शादी करें जिसकी कुंडली में ऐसे योग ना हो, उसकी कुंडली में मैरिड लाइफ उसकी शुभ हो, अच्छी हो, और हैप्पी मैरिड लाइफ वाले योग जिनकी कुंडली में होंगे वही आपसे अगर शादी करेगा, उससे आपकी शादी होगी तो 50% आपके डाइवोर्स योग खत्म हो जाएंगे, यानी मैरिड लाइफ में आने वाली 50% समस्याएं खत्म। सोच के देखिए आप कैसा लगता है, 50% आपकी प्रॉब्लम खत्म, कितना अच्छा होगा। तो कुंडली मिलान बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा, कुंडली मिलान में केवल गुण मिलान और मंगली दोष देखना केवल काफ़ी नहीं है, देखना तो ये भी पड़ेगा कहीं आपका पार्टनर किसी तीसरे के चक्कर में, दूसरे के चक्कर में तो नहीं पड़ेगा, कहीं आपके पार्टनर को दूसरे लोग अट्रैक्ट तो नहीं करते हैं, कहीं आपका पार्टनर जल्दी बहकावे में तो नहीं आ जाता है, कहीं आपका पार्टनर संगत खराब तो नहीं है, कहीं आपके पार्टनर के विचार खराब तो नहीं है, कहीं आपके पार्टनर ऐसे विचारों के तो नहीं है जो लोग बहुत ईगो वाले होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मैरिड लाइफ में सबसे बड़ी स्थिति खास करके महिलाओं को, किसी भी महिला को बर्दाश्त नहीं होगा कि उनका पति या किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं होगा कि उनका पति या उनकी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क बनाए। इसीलिए आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कुंडली मिलान में, और तलाक योग तो देखने ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जिन लोगों की शादी हो चुकी है आखिर वो क्या कर सकते हैं। जब शादी हो जाए तो फिर आपको उपाय करना चाहिए। उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय में मैं आपको एक जीवन का मूल मंत्र देता हूं। अगर आप महिला हैं तो ओम शिवाय नमः इस मंत्र की रोजाना 11 माला कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। दूसरा, अगर आप पुरुष हैं तो 1 माला महामृत्युंजय मंत्र की जप कर लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। तो ये योग थे, इनके बारे में आपको बताया मैंने। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही साथ दोस्तों इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, गुरुवार रात 11 बजे वहाँ पर लाइव आते हैं और निःशुल्क ज्योतिष सलाह आप वहाँ पर लाइव में ले पाते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और अगर आप पेड सर्विस चाहते हैं जो कि चार्ज देने के बाद में आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, उसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा या फेस रीडिंग के माध्यम से आप अपनी मैरिड लाइफ, लव लाइफ या करियर, जॉब इत्यादि के रिलेटेड कोई भी बात, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। दोस्तों उसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत और विशेष जानकारी दे दूं कि हमारे फेसबुक पेज पर भी हम लाइव आना प्रारंभ करेंगे बहुत जल्दी, तो वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना
उन लोगों को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ जो लोग इस परेशानी से परेशान हैं, मैरिड लाइफ में दुखी, उनको जरूर शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।